Hello बच्चों, let's read the question here. A circle touches y-axis at 0, 2 and has an intercept of 4 units on the positive side of x-axis. The equation of the circle is हमें तीन इक्वेशंस दे रखी हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x प्लस वाई प्लस 4. ठीक है, दूसरा है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x प्लस रूट 2y प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट रूट 2x प्लस वाई प्लस 4. ठीक है, या फिर कोई भी इनमें से नहीं, नन ऑफ दीज. ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा. की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डायग्राम और इंटरसेप्ट क्या होता है, हमें क्या दे रखा है सारा. तो ये रहा मेरा एक ग्राफ लिया मैंने एक ये. ठीक है, उसके बाद ये ली मैंने वाई एक्सिस, ये ली मैंने एक्स एक्सिस. ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे बनाना है एक सर्कल. ठीक है, तो ये बनाया मैंने सर्कल 0, 2. ठीक है, अच्छा इसने क्या कहा कि वो एक टच कर रहा है 0, 2 पे सर्कल को. करेक्ट, और यहाँ पे एक इंटरसेप्ट है मेरा कितना, 4 यूनिट का. ठीक है, तो ये नाम ले देते हैं जरा, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको दे देते हैं सी. ठीक है, अब जरा 2-3 लाइनें खींचेंगे. हम क्या करेंगे, लाइनें खींचते हैं फिर चेक करते हैं, रेडियस भी चेक करनी है हमें क्योंकि इक्वेशन चाहिए. तो इक्वेशन के लिए तो हमें रेडियस और सेंटर तो चाहिए. तो चलो जरा खींचते हैं. ये खींची हमने सेंटर से लाइन और ये आया यहाँ पे. ठीक है, अच्छा तो इसको नाम दे देते हैं जरा ओ. अब सबसे पहले तो क्या है, रेडियस तो हुई ओ ए. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो रेडियस हुई ओ ए. ठीक है, तो ये कैसे है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, आपको यहाँ दिख रहा है. करेक्ट, ये हो रहा है राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म. अब ये कैसे पता लगेगा, हम पहले ये देखेंगे. इसको नाम दे देते हैं ई. ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ए भी दे रखा है 4 यूनिट्स. करेक्ट, ए बी 4 यूनिट्स दे रखा है, तो इसका मतलब जो मेरा ओ ई है वो बाइसेक्ट करेगा, विल बाइसेक्ट व्हाट, इट विल बाइसेक्ट ए बी. और वो कैसे बाइसेक्ट करेगा, कौन सी थ्योरम पे, बाय थ्योरम. ठीक है, दैट रेडियस विल बाइसेक्ट कॉर्ड, क्योंकि ये कॉर्ड का काम कर रही है, तो बाइसेक्ट कॉर्ड एट 90 डिग्री. ठीक है, ये इसने 90 डिग्री पे काट दिया. तो इसका मतलब जो मेरा ए ई है, ठीक है, जो मेरा ए ई है वो हो गया मेरा ए बी बाई 2 के बराबर. अच्छा, तो वो किसके बराबर हो गया फिर, 2 यूनिट्स है, क्योंकि उसकी वैल्यू 4 यूनिट्स थी तो इसकी हो गई 2 यूनिट्स. तो अब जो मेरा सी है, अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सी है मेरा, ये था मेरा क्या, 0, 2. करेक्ट, अच्छा तो ओ ही मेरे पास यहाँ पे 2 यूनिट्स है. ठीक है, अच्छा अब हम ट्राइंगल लेते हैं जरा ओ ई ए. ठीक है, तो यहां से राइट एंगल ट्राइंगल है, एओ का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ओ ई के स्क्वायर के बराबर प्लस ए ई के स्क्वायर के बराबर. ये तो नॉर्मल हमारी पाइथागोरस थ्योरम है. तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया मेरा 2 रूट 2 के बराबर, जो मेरी ओ ए आ गई. ठीक है, तो अब जो मेरा रेडियस ऑफ सर्कल है, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देती हूँ, रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक है, ये आ गई मेरी ओ ए के बराबर, जो है मेरा 2 रूट 2 यूनिट, 2 रूट 2 यूनिट्स. ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट है मेरा ओ का, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ ओ. ठीक है, अब वो क्या हो गया मेरा, एक्स ई कॉमा 2. ओ सी किसके बराबर हो गया मेरा, एक्स ई के बराबर, जो कि क्या है मेरा 2 रूट 2 है. तो बाय डायग्राम हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अब मेरी ओ की वैल्यू क्या आ गई, 2 रूट 2, 2. ठीक है, अब मेरे को वैल्यू डालनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल की, वैल्यू इक्वेशन ऑफ सर्कल की. ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे पास सेंटर क्या है, मेरे पास सेंटर है मेरे पास ओ, और रेडियस है मेरे पास ओ ए. ठीक है, तो अब जरा वैल्यूज डाल लेते हैं. अब ये कैसे बता सकते हैं हम, x माइनस ए के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होता है हमारे पास. और रेडियस मेरे पास क्या है, रेडियस मेरे पास आर है. ठीक है, अच्छा तो अब वैल्यू डालो जरा, x माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो गया, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब जरा इसको खोल लेते हैं, क्या आ जाएगा, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस
ये आ गया -2 इंटू एक्स इंटू 2√2, करेक्ट। अच्छा यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास y² प्लस 4 माइनस 4y के बराबर, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास 8। अब जो कट रहा है उसको काटो सबसे पहले, यहाँ पे 8 से 8 कट गया मेरा, ठीक है। और मेरा फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, x² प्लस y² प्लस 4, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे, ठीक है, माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक है, -4y -4x√2 इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन में आंसर जो है MCQs है वो इस फॉर्म में नहीं है, तो हमारे फाइनल जो आंसर आ गया वो आया मेरा x² प्लस y² माइनस मैंने 4 कॉमन ले लिया तो ये आ गया मेरे पास √2x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0, जो हमारा कौन सा वाला पार्ट है, हमारा ए वाला, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।